हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानी स्टार में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th ट्रायंगल का सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम लेके आया हूं, जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यानी इसको बोलते हैं बीपीटी थ्योरम। इसी को बोलते हैं थेल्स थ्योरम। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट क्या होता है ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सीबीएसई बोर्ड यानी यूपी बोर्ड, हर बोर्ड ने अपना टाइम टेबल रिलीज़ कर दिया है और बहुत सारे बच्चों को इम्पोर्टेंट टॉपिक भी नहीं पता है। दोस्तों, उसीलिए मैं आपके लिए सोचा हूँ कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्ज़ाम में आने ही आने हैं, उसको मैं समय समय पर वीडियो अपलोड कर दूँ, उसको आप देखते रहें और वहाँ से कुछ आपको हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ मैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट एग्ज़ाम में पूछ देता है कि राइट स्टेटमेंट एंड प्रूव दिस थ्योरम। इसके स्टेटमेंट को लिखिए और इसके थ्योरम को प्रूव कीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले लिखा हुआ है, सबसे बड़ी बात है इसकी स्टेटमेंट को याद करना। यदि समझ रहे हैं तो स्टेटमेंट इसका याद कर सकते हैं, नहीं समझ रहे हैं तो स्टेटमेंट इसका नहीं याद कर सकते हैं। तो कुछ मैं टॉपिक इसमें समझाऊंगा आपको, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे और धैर्य बना के बने रहे, क्योंकि एक बार ये सीख गए एग्जाम में ये क्वेश्चंस आना ही आना है। तो आइए देखते हैं कैसे इस थ्योरम को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले लिखा हुआ है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट the other two sides in distinct point, other the other two sides are divides in the same ratio। दोस्तों, इसका मतलब क्या है एक बार समझ लेते हैं तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर होगा क्योंकि मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन हाँ, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, लिखा हुआ है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक पॉइंट देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रा किया जो कि BC के पैरेलल होगा। देखिए मैंने कर लिया, इसको मैंने यहाँ पर D कर लिया नाम, और यहाँ पर मैंने नाम दे दिया इसको E। ठीक है, तो ये बोल रहा है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। दो साइड को इंटरसेक्ट किया है कहाँ, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट पे। यहाँ और यहाँ पर अलग अलग पॉइंट पे क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है। इंटरसेक्ट बाइसेक्ट में अंतर होता है दोस्तों। इंटरसेक्ट कहीं भी कर सकता है, बाइसेक्ट क्या करेगा, बीचों बीच से काटेगा। तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। तो ये जो लाइन है ना, ये जो ए बी को डिवाइड की है और ए सी को डिवाइड की है, सेम रेशियो में डिवाइड की है। यानी इस क्वेश्चंस में क्या गिवन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, यदि मैं क्वेश्चन में गिवन की बात कर लूँ कि इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, बोला है क्वेश्चन में कि ट्राइंगल ABC इन विच, सबसे पहले दिया हुआ है एक ट्राइंगल ABC है जिसमें DE पैरेलल BC है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दिया है क्वेश्चन में कि जो DE है ये है पैरेलल है किसके, आपके BC के। दोस्तों, पहली बात तो ये दिया हुआ है, और क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है तो पॉइंट पे D एंड E पे। तो मैं लिख सकता हूँ एंड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एंड AB and intersects AB in D and AC in E। दिख रहा है, दो पॉइंट पे AB को D पर कट किया और AC को E पर कट किया। दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे इसमें प्रूफ क्या करता है उसको देख लेते हैं, क्या क्या प्रूफ करना है चीज़ों को। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ लिख रहा हूँ टू प्रूफ। आपको पता है दोस्तों कि स्टेटमेंट आपको याद होने चाहिए। टू प्रूफ मतलब गिवन के बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं। तो टू प्रूफ में क्या हमको क्या प्रूफ करना है, AD अपान DB, यानी कि हमको प्रूफ करना है AD अपान DB। और इधर साइड में आ जाऊंगा तो मैं लिख सकता हूँ AE अपान EC। दोस्तों, ये हमको प्रूफ करना है और ये हमको दिया हुआ था। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। आगे आते कुछ हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करने पड़ेगा। उसको आप ध्यान से देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन क्या करना है। कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, देखिए कंस्ट्रक्शन में हम किसको किसको ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर चीज़ों को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए
बी से ई को ज्वाइन करेंगे। और एक बात, हाँ, जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहाँ पर डॉटेड लाइन होना चाहिए, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी को सी से ज्वाइन करेंगे। तो हमने दो कंस्ट्रक्शन कर लिए, ठीक है। और देखिए, और मैं एक कंस्ट्रक्शन करूँगा, ई से एक पैरेलल लाइन ड्रा करूँगा, जो कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करूँगा, जो कि ए डी पर होगा। देखिए, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया, जो कि आपका ए डी पर है, और डी से भी मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करूँगा, जो कि आपका ए ई पे होगा। इस तरीके से मैंने दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया, ठीक है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक कंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा। ये कंस्ट्रक्शन आपको चाहे जैसे समझिए, या फिर रटिए, या फिर याद कीजिए, ये करना ही करना आपको है। इस कंस्ट्रक्शन को मैं यहाँ लिखता भी हूँ, क्या कि मैंने ज्वाइन किया, किसको ज्वाइन किया, मैंने ज्वाइन किया बी से ई को, और डी से सी को मैंने ज्वाइन किया। साथ ही साथ मैं क्या किया हूँ कि मैं ड्रा किया हूँ, क्या ड्रा किया हूँ, मैं ड्रा किया हूँ आपका ई एफ। मैं ड्रा किया हूँ कि जो ई एफ है, मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ, ई एफ कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एक नाम दे देता हूँ, जी कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं ई एफ को परपेंडिकुलर ड्रा किया हूँ, किस पे, आपका बी ए पे, ठीक है, बी ए पे। और उसके बाद मैंने क्या किया है, डी जी को, ठीक है, या फिर जो भी कर सकते हैं, डी जी को परपेंडिकुलर ड्रा किया हूँ मैं सी ए पे, ठीक है। ये मैंने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है। आगे चलता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा हम लिख देता हूँ कि प्रूफ क्या करना है हमको। दोनों चीज में अंतर है, दो प्रूफ लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। एक लिखा हुआ है आपका यहाँ पर टू प्रूफ, एक लिखा हुआ है प्रूफ। तो इसका मतलब होता है हमको क्या प्रूफ करना है, और इस प्रूफ का मतलब होता है कि यहाँ से हम अपना प्रूफ करना शुरू कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसको प्रूफ करने से पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि इस स्टेटमेंट में, इस थ्योरम में क्या कौन कौन सा कंसेप्ट यूज होने वाला है, ध्यान से। इसके लिए आइए, यहाँ पर मैंने तीन ट्रायंगल बनाया हुआ है, ठीक है, आपके सामने दिख रहा है तीन ट्रायंगल। इन तीनों ट्रायंगल में मैं एक फार्मूला लगा करके तीनों ट्रायंगल के एरिया निकाल सकता हूँ। कैसे, जैसे आपको पता होगा कि यदि कोई ट्रायंगल 90 डिग्री का है और इसका एरिया निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, हाफ हाइट इंटू बेस करते हैं। हाइट क्या है इसमें, ए बी है, और बेस क्या है आपका, बी सी है, ऐसे निकाल लेते हैं। अगर इसका भी निकालना हो तो मैं इसी फार्मूला से निकाल सकता हूँ। तो इसको हम लिखते हैं हाफ, हाइट क्या होगा, हाइट होगा यहाँ पे ए डी, और बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे बी सी। इस तरीके से इस ट्राइंगल का भी एरिया निकाल सकता हूँ। इस ट्राइंगल का भी एरिया हम इसी फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। कैसे, इसका मैं लिखूंगा हाफ, हाइट यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइट यहाँ पे होगा ए बी, ये चीज़ें ध्यान देना है, और बेस जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सी डी। दोस्तों, आपको दिखा कि एक ही फार्मूले से हम इन तीनों ट्राइंगल के एरिया निकाल लिए हैं, ठीक है। तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करने वाले हैं, साथ ही साथ एक और कॉन्सेप्ट का यूज़ करने वाले हैं। कौन सा, हम आपको समय आने पर भी बता देंगे। पहले इस कॉन्सेप्ट को बताते हैं दोस्तों। आइए हम चलते हैं इस फिगर में। इस फिगर में वही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है आपको। यहाँ पर दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से, देखिए। एक ट्राइंगल दिख रहा है ए डी ई। दोस्तों, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए डी ई को ध्यान से देखिए। ए डी ई में मैं बोल सकता हूँ कि जो आपका ई एफ है, ई एफ है, यह परपेंडिकुलर है ए डी पे। और ये बन कैसे रहा है, ये कुछ ऐसे बन रहा है, ध्यान दीजिए, ऐसे ए डी ई। और मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डाल दिया है, और यहाँ पर मैं नाम दे दिया है एफ। तो ध्यान दीजिए, ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ऐसा बन रहा है। तो हम यहाँ पर ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ, क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। और यहाँ पर मैं ये फार्मूला लागू कर सकता हूँ, हाफ हाइट इंटू बेस। तो हाइट क्या होगा, यहाँ पे हाइट हो जाएगा ई एफ, और बेस जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए डी। आशा करता हूँ दोस्तों ये स्टेटमेंट आपको समझ में आया होगा, ये लाइन समझ में आया होगा दोस्तों कि इस ट्राइंगल में हाइट आपका ई एफ है और बेस क्या है आपका ए डी है। मतलब मैं ए डी बेस पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। और जब आगे बढ़ते हैं, आगे एक और ट्राइंगल में यूज करता हूँ। आगे हम ट्राइंगल दोस्तों बताते हैं, एक ट्राइंगल में समझ में आया होगा आपको। आगे हम देखते हैं एक ट्राइंगल और यूज कीजिए। एक देखिए डी
बी ई वाला ट्राइंगल, देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल डी बी ई। दोस्तों इस ट्राइंगल में क्या आपको यूज हो रहा है, डी बी। जब मैं ट्राइंगल दिखाऊंगा आपको तो आपको ट्राइंगल कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा, ठीक है। थोड़ा सा लाइन टेढ़ा है और मैं इसको आगे ले गया हूँ यहाँ से, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है यहाँ पे, ऐसा, ठीक है। तो ये फिगर कुछ कैसा दिख रहा है आपको, ऐसा ये वाला फिगर दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी लाइन टेढ़ी है और ये लाइन मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है, यही वाला फिगर आपका है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर बी लिखा हुआ है, यहाँ पे ई लिखा हुआ है, यहाँ पर डी लिखा हुआ है और यहाँ पे एफ लिखा हुआ है। दोस्तों इस ट्राइंगल में हाइट का काम क्या करेगा, डी करेगा, सॉरी ई एफ करेगा, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा ये टेढ़ा है, ये थोड़ा सा टेढ़ी लाइन है, ठीक है, ऐसी टेढ़ी लाइन है और ये सीधी लाइन है एकदम है, तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो यहाँ पर यदि हम यूज करें फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, डी बी ई, डी बी ई, जब मैं यहाँ पे यूज करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ हाइट। क्या हाइट होगा, हाइट क्या होगा दोस्तों आपको पता है, यहाँ पर हाफ हाइट इंटू बेस। तो जब मैंने यहाँ पर बताया था आपको तो हाइट बोला था ये बाहर वाला होता है, तो यहाँ पर भी हाइट क्या हो जाएगा आपका, बाहर वाला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई एफ, और बेस क्या हो जाएगा मैंने बताया था, बेस सी डी हो जाएगा। तो इस वाले बेस क्या हो जाएगा आपका, डी बी, या फिर हम बोल सकते हैं बी डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से यहाँ पर मैंने दूसरा इक्वेशन बना लिया। ऊपर वाला जब मैंने देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैंने जब ऊपर वाला ट्रायंगल लिया ए डी ई तो मेरे पास आया हाफ ए डी इंटू ई एफ, और जब मैंने डी बी ई लिया तब मेरे पास आया हाफ ई एफ इंटू डी बी, ठीक है। यहाँ पर मैंने दो इक्वेशन बना लिया, इन दोनों को मैं आपस में डिवाइड करूँगा। दोस्तों जब मैं इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, ध्यान देखिए, यहाँ लिखाएगा आपका एरिया, दिख रहा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, सॉरी हाँ, ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि मैं सब कुछ इसमें बताता जा रहा हूँ, तो थोड़ा धैर्य बनाइएगा। हाफ ए डी इंटू ई एफ, यही मैंने लिखा था फर्स्ट इक्वेशन में, देखिए ध्यान से। सेकंड में लिखा था हाफ ई एफ, यानी कि हाँ ई एफ इंटू डी बी। यहाँ से ई एफ से ई एफ कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो क्या आ गया आपके वहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये आया हाफ का ए डी अपान डी बी, ए डी अपान डी बी। दोस्तों यहाँ से आपको मैं इक्वेशन नंबर इसको थर्ड डाल सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड किया हूँ, तो इक्वेशन जो थर्ड आया है इसमें लिखा हुआ है ए डी अपान डी बी। देखिए ए डी अपान डी बी एक पोर्शन आ गया आपका यहाँ पे, मतलब आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आधा थ्योरम आपका सॉल्व हो गया। चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ध्यान दीजिएगा। आगे चलता हूँ दोस्तों, आगे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि सेम यही काम मैं एक बार फिर करूँगा, लेकिन इस बार मैंने बेस ए डी लिया था, इस बार मैं बेस चेंज कर दूंगा, यहाँ पर लिखिएगा बेस ए ई होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा और थोड़ा सा धैर्य बना के वीडियो में बैठे रहिए। दोस्तों अब ट्राइंगल फिर देखिए ए डी ई में, देखिए ए डी ई में फिर देखिए ध्यान से, मैंने अलग से बना लिया आपको समझाने के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ ए डी ई, ए डी ई में अब ए ई बेस को देखिए, मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ, लेकिन बेस क्या है इस समय ए ई है। तो यहाँ पर मैं यदि एरिया लगाऊँ, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है डी जी, कि जो जो डी जी है यह परपेंडिकुलर है किस पे, आपका ए ई पे। तो इसमें दोस्तों जो डी जी है यह परपेंडिकुलर है ए ई पे, मतलब हम ए ई बेस पे काम कर रहे हैं। तो ए ई बेस में यदि हम लिखें एरिया ऑफ, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, तो इस समय अब हम क्या लिखेंगे, हाफ डी जी इंटू ए। बात समझ में आया, क्या समझ में आया आपको, कि पहली बार हम जो हाइट लिए थे ई एफ लिए थे और बेस क्या था आपका ए डी था। अब इस बार हम क्या कर रहे हैं, वही ट्रायंगल है लेकिन हाइट आपका डी जी और बेस आपका ए ई है। तो इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए, क्योंकि इक्वेशन नंबर इतना इसलिए मान रहे हैं कि आपको आसानी होगी। अब उसी ट्रायंगल में आगे आइए, फिर लिख रहा हूँ मैं इन ट्रायंगल, ध्यान दीजिए
इन ट्राइंगल बात कीजिए डीईसी, देखिए ध्यान से ट्राइंगल को डीईसी को ध्यान से देखिए, डीईसी को ध्यान से देखिए, डीईसी कैसे बना हुआ है, डीईसी, ठीक है। ये ट्राइंगल कुछ ऐसा बना हुआ है, ये ऐसे है, ठीक है, और ये कुछ ऐसे है, यहाँ पर ये जो आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये वाला लाइन, और ये लाइन ऐसे गया हुआ है, तो ये ऐसे है, ठीक है। ये है डी, ये है ई और ये है सी। ध्यान से देखिएगा, ये वाली लाइन ये बाहर जाके परपेंडिकुलर गिरा हुआ है, बाहर जाके ये परपेंडिकुलर गिरा हुआ है, बाहर जा करके, मतलब ये कुछ ऐसा दिख रहा है, इस वाला फिर ऐसा दिख रहा है। इसका भी मैं वो लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। इसमें क्या होगा, हाफ हाइट क्या काम करेगा इसमें, क्योंकि बाहर गिरा हुआ है तो हाइट आपका ये काम करेगा, जिसको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, DG लिखा हुआ है, तो हाफ हाइट क्या हो जाएगा आपका, DG हो जाएगा। और बेस क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए, बेस क्या होगा, जिसे यहाँ पर बताया था मैं, बेस क्या होगा, CD होगा, तो यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा बताइए, EC हो जाएगा बेस आपका, ठीक है, EC हो जाएगा। बात समझिए ध्यान से, एक बार ADE में लिया जा रहा है, एक बार नीचे जिसे यहाँ पर लिया गया था DBE लिया गया था, ठीक है, और फिर क्या लिया गया आपका, DCE लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये ट्रायंगल ध्यान दीजिएगा, इसको क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं 5th। फिर जैसे वहाँ पर फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड किए थे ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 4 को 5th से डिवाइड करेंगे दोस्तों। तो आइए मैं लिखता हूँ यहाँ पर मैंने डिवाइड करके लिखा, और जब इस मैंने डिवाइड किया 4 को 5 से, तो 4 वाला ऊपर रहेगा, 5 वाला नीचे रहेगा, तो मैंने देखिए ये 4 वाले को ऊपर लिखा, 5 वाले को यहाँ पे, इस वाले को मैंने नीचे लिखा। ये हाफ DG इंटू ये ऊपर है, नीचे जो कटने लायक उसको कटा देंगे, AE DG से DG कटा देंगे, क्या बचेगा आपका, AE बचेगा, अपान में EC बचेगा। दोस्तों इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 5 था, इसको मान लेते हैं 6। दोस्तों ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 6 को ध्यान से देखिए, आ चुका है AD अपान DB, AE अपान EC। मतलब इन दोनों इक्वेशन का जो राइट हैंड है, राइट हैंड साइड, यहाँ पर देखिए ये जो राइट हैंड साइड है ना, ये वाला और यहाँ पर इसका राइट हैंड साइड इक्वल आ चुका है, मतलब इसमें आ चुका है ऐसे। अगर हम इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को, जो कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को हम आपस में इक्वल कर दें, तो हम कह सकते हैं राइट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। बट दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, ऊपर वाला तो सेम है AD, लेकिन नीचे वाला यहाँ DBE है और DEC है। इन दोनों को इक्वल करने के लिए हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा, जो कि क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट बताना चाहता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। बस ये सब आपको समझने के लिए मैं बनाया, सब नहीं लिखना है उसमें, बस समझिए यहाँ पे, क्योंकि आप आसानी से सेल्फ थ्योरम को समझ सकें, उसलिए सब मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ आपको। पहला कंसेप्ट यहाँ दिया था, दूसरा कंसेप्ट यहाँ देख रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बनाया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 ट्राइंगल। देखिए DE पर बेस्ड एक ट्राइंगल बना हुआ है DBE, बेस क्या है इसका, DE है। और एक ट्राइंगल और बना हुआ है DEC, इसका भी बेस क्या है आपका, दिख रहा है, इसका भी बेस क्या है आपका, DE है। मतलब 2 ट्राइंगल तो यहाँ बना हुआ है, लेकिन दोनों ट्राइंगल का बेस क्या है दोस्तों, बेस क्या है दोनों ट्राइंगल का, देखिए DE ही बेस है, और DE जो है आपका पैरेलल है। तो थ्योरम है, क्लास 9 में थ्योरम है कि सेम बेस, मतलब एक ही बेस पे 2 ट्राइंगल बने हुए हैं और दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, ठीक है, मतलब D पैरेलल BC के बीच में दोनों ट्राइंगल है ना, मतलब कि एक ही बेस पे यदि 2 ट्राइंगल बने हुए हैं और दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में हैं, तो इन दोनों ट्राइंगल के एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल होगा दोस्तों। क्या होगा, एरिया आपका इक्वल होगा। तो ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल में DEC और DBE का बेस क्या है, D है, और सेम पैरेलल लाइन BC के बीच में है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। तब इस कंसेप्ट को हम अपने थेल्स थ्योरम में यूज करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर DBE लिखा हुआ है नीचे और DEC लिखा हुआ है, मतलब कि DBE और DEC दोनों का बेस एक ही है और ये सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। तो क्या मैं कह नहीं सकता हूँ कि DBE का जो एरिया होगा वो DEC की एरिया के इक्वल होगा। तो मतलब जहाँ पर DBE लिखा हुआ है वहीं पर मैं DEC भी लिख सकता हूँ दोस्तों। तो आइए आगे क्या करना है मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ।
दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, जब हमने आपको ये सब समझा दिया कंसेप्ट, उसके बाद मैंने लिखा है ट्रायंगल DBE एंड DEC क्या है, सेम बेस पे हैं आपके और सेम पैरेलल लाइन के बीच में भी है। इस कंडीशन में DBE का जो एरिया होगा DEC के एरिया के इक्वल होगा। मैंने यहाँ लिख दिया, ये लिख दिया, समझ में आ गया होगा। अब मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब 1 नीचे है तो 1 को मैंने ऊपर कर दिया, 1 अपान में कर दिया, दोनों को, कोई अंतर तो होगा नहीं, आपको इतना तो पता ही होगा, दोनों का अंतर होगा नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि दोनों साइड में एरिया ऑफ ADE से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब इस 1 में भी ADE से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस 1 में भी ADE से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। कोई चेंजेस हो रहा है? कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लिया, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में। मैथ में बैलेंस बना के चलना पड़ता है। मैंने दोनों साइड क्या किया, एरिया ऑफ ADE से मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 को ध्यान से देखिए दोस्तों। इक्वेशन नंबर 3 को ध्यान से देख रहे होंगे आप लोग। एरिया ऑफ ADE अपन एरिया ऑफ DBE की वैल्यू क्या है, AD अपन DB। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, एरिया ऑफ ADE अपन एरिया ऑफ DBC की जगह पर मैं लिख सकता हूँ ना AD अपन DB। ध्यान दीजिएगा, मैं लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखिए ध्यान से, लास्ट लाइन है ये आपका। मैं एरिया ऑफ ADE इक्वेशन 3 से इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ AD अपन DB, और इक्वेशन 6 से इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ AE अपान EC। दोस्तों आशा करता हूँ कि थेल्स थ्योरम को आप आसानी से समझ में आया होगा। जो एक एक कंसेप्ट को मैं बाहर लेके समझाया हूँ दोस्तों, इस कंसेप्ट को यदि आप समझ रहे हैं तो थेल्स थ्योरम आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। इतने में ही आपका 5 नंबर क्लियर हो सकता है। थेल्स थ्योरम में स्टेटमेंट भी पूछेगा और स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए भी बोलेगा, तो आपको ये सारा स्टेटमेंट प्रूफ करना होगा, जिसको मैंने एक ही जगह लिख दिया है। आसानी से यदि आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। देखने के लिए वीडियो थैंक्स, और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता है। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।